वो ऊपर ऊपर जाकर लोगों के घर हैं। देखो यहाँ से ही दिख रहा है खड, वो आई होगी उधर से, ऐसे 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 करती हुई। सारा सब कुछ लेगी उन्हें अपने। नुकसान हुए होंगे लोगों का। क्या ला रहे हो? और ये गांव कितना सुंदर लग रहा है। मुझे लगता है बस यही बचा है बाढ़ से, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड तो बहुत हो रखे हैं, है ना, पर खड खुड नहीं दिख रही कहीं पे कि हाँ ऐसे खड। पहाड़ जो एड़ा ही पहाड़। हाँ कितने दूर दूर तक सेब वाले बगीचे सारे। ये जगह भी उन जगहों में से एक है जहाँ पे लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। लोगों के घर पूरे बह गए हैं खड्ड में, जो पिछले साल बाढ़ आई थी हर जगह पे और बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुए थे। तो अब मुझे देख के ऐसे याद आ रहा है कि कितने लोग रीले डालते थे कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। उनके घर ढह गए, पूरे टूट गए, पक्के घर बने हुए जो पूरा ऐसे नीचे से हिल चुके हैं, टेढ़े हो चुके हैं, टूट गए हैं, खाली पड़े हैं मकान लोगों के। तो यहाँ पर दिख रहा है अब वो आके कि लोगों की क्या हालत हुई होगी उस टाइम पे। हर 1 किलोमीटर में 3-4 जगह पर रास्ता पूरा टूटा हुआ है और इतना नीचे तक ऐसे पूरा खड गई है कि ऊपर से सब बहा के ले आई है अपने साथ। इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। पहले तो मैं मुंह धो लेती हूँ। मुंह रहने दे तो देख। अरे कम करना है, करना नहीं है। देखें गाइस, सारे धो लूं? सारे कैसे धोऊंगी? झोले में ही, फिर बैग में गीला हो जाएगा। एक एक देती रह, खाती रह। हाँ अच्छा ठीक है। ये लो। अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर। कितना दूर रह गया होगा अभी? 55 किलोमीटर। हे भगवान, यहाँ फेंक देती हूँ ना बीज, लग जाएंगे। गाइस ये है आज का हमारा स्टे, और मैं सुबह दिखाती हूँ यहाँ से आपको नज़ारा, क्योंकि मुझे तो दिख रहे हैं यहाँ से नज़ारे, लेकिन अभी कैमरा में नहीं आएंगे वो। दिस इज़ आवर रूम।
हाय गाइस, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और हम हैं अभी हिमाचल की खूबसूरत वादियों में ऑन द टॉप। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ पर आए हैं। इससे पहले आप ये खूबसूरत नज़ारे देख लो। आज हम पहुँचे हैं शिकारी देवी मंदिर। तो चलो यहाँ से चढ़ाई शुरू करते हैं। और यहाँ से ऊपर तक 1000 सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए। गिने हैं, लोगों ने लिखे हुए हैं, उस पे नंबर्स डाले हैं आगे। ऊपर देखना, शिकारी देवी मंदिर पधारने पर आपका स्वागत है। हाँ? लगा साफ लगी ठंड लग रही है यार, ठंड लग रही है। मैं चुन्नी ले ही आऊँ अपनी। हमने अपनी बाइक यहाँ पे पार्क की है। और भाई हमने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरे पास ऑलरेडी एक फुल बाजू की शर्ट थी जो मैं लेके नहीं आई, मतलब पहन के नहीं आई यहाँ पे। अब यहाँ पर हाल ख़राब हो रहे हैं। तो यहाँ से दुकानें शुरू हो जाती हैं, प्रसाद वगैरह मिलना शुरू हो जाता है यहाँ पे। ऊपर भी है, आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो वहाँ पर, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें। अभी पता नहीं कैसा हो गया होगा, ऊपर चल के देखते हैं, आपको भी दिखाती हूँ। क्यों गाइस, ठंड लग रही है आपको? नहीं लग रही, ठंड नहीं लग रही। लिटरली नहीं सोचा था कि इतनी ठंड होगी यहाँ पे। जब बड़े बोलते हैं तो उनकी सुन लेनी चाहिए। Shut up. अच्छा जल्दी हो। मैं तो यही भी थक गई। शुक्र करो स्टेप छोटे छोटे हैं इनके। कई लोग बोलते थे कि ऐसे ऊपर गर्मी होती है उन्हें। चलो चलो जल्दी आओ। के पहुंच गए हो साइड से जो आ रहा था। ऐसे ही गए होंगे। अभी हमने वहाँ तक 300 सीढ़ियाँ ही चढ़ी हैं। मुंह सूख गया है और सर दुख रहा है मेरा। और चढ़ा नहीं जा रहा है। शुक्र हुआ मैं अपना बैग, स्लिंग बैग नहीं लेकर आई। आओ जी आओ। दिखने कैसे खोखला ही है नीचे से। ये जो निकल गए ना, नंगे पैर गए, मतलब ये नंगे पैर आते होंगे मंदिर ऊपर, है ना। शायद हमने अब 500 सीढ़ियाँ तो चढ़ ही ली होंगी।
अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, कहीं तो लिखा आएगा ऊपर, पर हालत ख़राब हो गई है। पहले यहाँ पे ना कुछ कुछ दूरी पे पानी के नल होते थे, पानी पी लो। हाँ खोल सकते हैं, यहाँ पर भी ऊपर भी खोल सकते हैं, यहीं खोल देने तो यहीं खोल दो। हम पहुँच गए हैं शिकारी देवी मंदिर। शिकारी देवी मंदिर पधारने पर आपका स्वागत है। शिकारी माता मंदिर का इतिहास, इस पर लिखा है इतिहास। ये मैं आपको आके दिखाती हूँ। पहले हम मंदिर में दर्शन कराते हैं और आप सबको भी मंदिर के दर्शन कराती हूँ। ये उड़ नहीं रहे हैं, इनको हवा उड़ा रही है। अभी हम एकदम टॉप पे हैं और यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। ये सिर्फ मंदिर कुछ महीने ही खुला रहता है, रास्ते कुछ महीने ही खुले रहते हैं, फिर बंद होते हैं। यहाँ पे सब बंद होता है। क्या ये सीढ़ियाँ भी 1000 सीढ़ियों में काउंट होती होंगी? नहीं ना। अगर मैं आपको यहाँ से पहाड़ दिखाऊं, एक तो बहुत हवा चल रही है इसलिए मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। हर पहाड़ पे ना, सारे पहाड़ों पे इतने सुंदर फूल लगे हैं। आगे ये हमारे रानी
हो सकता है। उस साइड पहाड़ों पर कितनी बर्फबारी है। छोटे छोटे वो देख लोग जेब में बना रहे होते हैं गाँव वाले, मतलब भाई चारने चूरने आई हैं अपने जानवरों को। अच्छा, लोग पहाड़ों पर से चले। दर्शन कर लिए ना आप लोगों ने माता रानी के। अब मैं आपको वहाँ पे जाकर बोर्ड लगा है वहाँ पर दिखाती हूँ इसकी हिस्ट्री क्या है और इस मंदिर पे छत क्यों नहीं पड़ी है। जब लोग बोलते हैं कि पहाड़ खूबसूरत होते हैं तो वो इसीलिए बोलते हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, फूल ही फूल खिले हैं। यहाँ पे तो फिर भी कम है, रास्ते में हम आए तो इतने सुंदर थे। तो ये आप सब लोग पढ़ लेना अच्छे से। चलो अब नीचे चलते हैं। हम कुछ भी खा के नहीं आए हैं और अभी 11 बज गए हैं, तो हमें यहाँ पर नाश्ता करना है। यहाँ पे छोटे छोटे से बना रखे हैं इन लोगों ने, ये कुछ बंद हैं, बहुत सारे खुले हैं। और वो जो आपको दिख रहे हैं सामने, ये शिराएं हैं। यहाँ पर पहले लोग यहाँ पर मतलब रुकते थे तो यहाँ पे सोते थे। छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, बहुत सुंदर। अब बहुत पुराने हो गए हैं। ये वाली लेनी है। नीचे इन्होंने लंबी वाली आपके पास भी है ऐसी? यही है। दूसरी नहीं है लंबी वाली? ये दे दो। एक बड़ा बड़ा आलू का पराठा खा के आए हैं दोनों जने। और क्या बोलते हैं यार उसको, किस में बना रहा था वो? तंदूरी। हाँ अच्छा है। एक तंदूरी पराठा खा के आए हैं। आपको यहाँ पर कोई कैफ़े नहीं मिलेंगे सुंदर सुंदर एस्थेटिक कैफ़े। यहाँ क्या नीचे भी नहीं मिलेंगे आपको। अगर आपको ऐसे मतलब होटल्स में मिल सकता है खाना बढ़िया, बाकी आपको नॉर्मल ढाबे मिलेंगे यहाँ पर। 40 रुपये का एक पराठा, 40 रुपये का एक पराठा।
ठीक था, मतलब हमें तो लगा था 100 रुपये का एक परांठा होएगा, बट ठीक था। इतने ऊपर आके अगर आपको इतना वैलिड रेट पे मिल रहा है तो सही है। हाँ, इधर जैसे क्यों इतनी हवा है, ठंडी भी आ रही है और सच में बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा। बाबू कहीं बारिश होती है अब तो मोर बन जाता ऐसा नहीं पूछे ही करे। बाइक पे आने वाला रास्ता नहीं है, मतलब रास्ता तो बहुत सुंदर है पर बाइक पे आने वाला नहीं है भाई। इस टाइम पर टांगे तो दुख रही हैं पर क्या है, हो सकता है। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, पानी का टैंक घूम क्या रहा है ये। इन्हीं के झाड़ मेला लग रही थी। आया तो है रास्ता पक्का। हाँ, कितनी खूबसूरती है यार। मैं बस ये कहती हूँ ना कि कुदरत ने अपने आप को बहुत सुंदर बनाया है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। इतना सुंदर तो हम ऐसे सपने में भी बना नहीं सकते हैं जितना खुद सब धरती इतनी सुंदर। देखो कितना सुंदर लग रहा है, मतलब ये घर कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे बना हुआ। और साला हम लोगों ने पक्के घर बनाना शुरू कर दिए, बड़े बड़े अमीर बन गए, अपने आप को बेड़ा गर्क कर दिया। देखो अभी सुंदर सा शॉट आएगा। छोटा जिहा टोबू बनाई तरह पानी रा। कितने सुंदर फूल हैं, सारे सेब ही सेब लग रहे। इनका सीजन क्या होता होगा सेब लगने का?
Quando ci darò una che ti Ma che ci fai morire? इस जगह पे ना ये फूल है, ये जो लगे हुए हैं ये वाले, ये भी फूल हैं। और ये नहीं है यार, हमें भी ट्राई करना चाहिए ये वाला। लोग बताते हैं इसके जो अंदर से निकलता है ना उसको खाना चाहिए, वो हमारे पेट के लिए बहुत बढ़िया होता है। कितने सुंदर फूल ही फूल है, फूल ही फूल है सारे में। देखो सेब ही सेब लगे हैं सब जगह पे। वहां बीच में खड्ड बह रही है। पीछे ना पहाड़ पर इतने सुंदर फूल थे पर बाइक नहीं रोकी वहां पर मेरे पति ने। वो तो एनी में निकलता है, शायद वो अपनी साइड जो होता है वो शायद नकली है। इन्हीं में निकलता है चिलगोजा। लंबे लंबे से पतले पतले से हैं, हो सकता है। यार ये जो पिंक कलर का फूल लगा है ये किस चीज का है? ये वो मम्मी और नहीं कहते होते हमारी साइड है काथू पकौड़े बनाए, वही है क्या ये? रखो मैं आती हूँ, इधर है, दिखाती हूँ। मेरी मम्मी देखेगी ना व्लॉग, फिर मम्मी को पूछूंगी। ये मैं स्पेशली अपनी मम्मी के लिए बना रही हूँ कि मम्मी आउच, ये बहुत चुभ रहा है भाई घास। मैं ना चप्पल पहन के गई थी एक्चुअली मंदिर, क्योंकि जूतों में मेरे को नहीं चढ़ना था। तो मैं मम्मी से पूछना चाहती हूँ कि मम्मी क्या ये काथू का फूल है? ये देखो जिसके पकौड़ू बनाते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत जगह पर लगा हुआ है। इसकी खुशबू देख लेती हूँ मैं। नहीं खुशबू तो कुछ नहीं है इसकी, पर ये बहुत सुंदर है। और सबसे सुंदर तो ये है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। खुद से लगे हुए हैं ये, किसी ने नहीं लगाया, कुछ नहीं। अब मैं आपको ऐसे रियल में बताती हूँ, मतलब सच बोलती हूँ कि अगर आप लोग बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है आपकी, ठीक है, तब आप यहाँ नहीं आ सकते हो। लगी उसकी मुझे, ला मैं मारती हूँ, ला ना ऐसे मारते रहते हैं मुझे यार। देखो अगर आपने ऐसे रास्तों पे कभी भी ड्राइव नहीं किया, चाहे आपके पास गाड़ी है चाहे आपके पास टू व्हीलर है, अगर आपने कभी भी ऐसे रास्तों पे ड्राइव नहीं करा तब नहीं आप ड्राइव कर सकते यहाँ पे, है ना? तुम क्या कहना चाहोगे? लाइक यू आर ड्राइविंग, तो बताओ। बोले अब शर्माता रहेगा, ले बताओ ना कि मतलब क्या कोई नॉर्मल ऐसे शहरों में ड्राइव करने वाले लोग इन रास्तों पे ड्राइव कर सकते हैं? यार हेलमेट ही पहनना है यार, बताओ क्या कि क्या नॉर्मल रास्तों पर ड्राइव करने वाले लोग इन रास्तों पर ड्राइव कर सकते हैं? कर लेंगे अगर थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे तो। नहीं मैं नहीं, आई डोंट सजेस्ट दिस कि धीरे धीरे चलना नहीं। अगर आप नहीं कर सकते तब आप रिस्क मत लो, क्योंकि रास्ते बहुत ही खतरनाक हैं। और जब ये जो फ्लड आई थी उसके बाद से रास्ते सब खराब हो चुके हैं, बहुत बुरा हाल हो रखा है रास्तों का। तो आप ऐसे वीडियोस देखकर मत आओ कि हाँ बहुत सुंदर डेस्टिनेशन है और बहुत मज़ा आएगा। ड्राइविंग में हालत ख़राब हो जाएगी और रिस्क क्यों लेना है, कुछ भी हो सकता है। मैं तो यही कहूँगी, है ना? सही बोला ना मैंने? ये वाले फूल इतने सुंदर हैं और सारी पहाड़ी पे हैं, सारी पहाड़ी पे खुद से उगे हुए हैं ये यार।
छोटे छोटे सेब लगना शुरू हो गए हैं। अभी इनका सीजन शुरू हो गया है। ट्रैफिक जाम हो गया, ट्रैफिक जाम। ले 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 हम रात को इधर रुके थे, हमने यहाँ पे रूम लिया था। बाकी आगे भी बहुत सुंदर सुंदर होटल्स हैं जो हमें पता नहीं था, कि मेरे को लगा कि आगे नहीं होगी क्योंकि ये मेन मार्केट है। आगे वहाँ 1 किलोमीटर और यहाँ से नीचे तक भी 1 किलोमीटर होगा ही। नीचे मेला भी लगा हुआ था रात को। तो ये सेब के बगीचे हैं इन लोगों के, और अभी छोटे छोटे से सेब लगे हैं। और मैं अपने रूम से आपको नज़ारा दिखाती हूँ। अखरोट के पेड़ भी यहाँ पर लगे हैं, सेब के लगे हैं यहाँ पर, और लोगों ने प्याज लगा रखा है यहाँ पे, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। चुड़ैल लग रही हूँ मैं। अब फिर से जाना है खटारा से रास्ते पे। सुनो, सुबह जब हम गए नहीं थे तो अंकल आंटी मटर तोड़ रहे थे। वो अभी तक, अंकल आंटी इधर मटर नहीं तोड़ रहे थे, वो अभी तक मटर तोड़ रहे हैं यार। हाँ? ये देखो, इनकी अभी कनक की वो नहीं हुई है, खेत तो नहीं लेने, मटर ही मटर है, मटर ही मटर है भाई। और ये अंकल आंटी ना, जब हम सुबह रूम पे थे अपने 8 बजे उठे थे, 8 बजे तब ये मटर तोड़ रहे थे यहाँ पर, और ये अभी भी मटर ही तोड़ रहे हैं। ट्राले के ट्राले भर के जा रहे हैं मटर के। गाड़ी होती ना हमारे पास, एक कट्टा डलवा लेते गाड़ी में। देखो घर कितने सुंदर लग रहे हैं। छोटे छोटे नीठे नीठे से, मतलब नीमे नीमे से घर बनते थे। ये सब मटर हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कनक लगाई हुई है और बीच में सेब के पौधे हैं। और यहाँ पर वो धनिया है, यहाँ पे कचालू लगा रखे हैं, मतलब बेजू अरबी, और वो सेब के बूटे लगा रखे हैं। उखाड़ के कहीं और लगाएंगे इनको। वो आगे सब पत्ता गोभी लगा रखी है, वहाँ पर धनिया है, प्याज है, आगे फिर से मटर का तड़ान चल रहा है। और ये है नज़ारा। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमने चेंज कर लिया है, जूते पहन लिए हैं, और हमने यहाँ पर लंच किया। जो हमने इनको ऊपर मंदिर में कॉल करके बता दिया था कि हम लंच करेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर पे बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं। हाँ, तो इन्होंने बनाया था। इनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, पर जो भी बनाया था वो बहुत टेस्टी था, जैसे घर का खाना। दाल बनाई थी, दही की कड़ी बनाई थी, और काथू की सब्जी बनाई थी। कोई इनके होता होगा लोकल, कोई ऐसे साग की तरह ना, घी में तड़का मार के। भाई क्या स्वाद सब्जी थी, और साथ में तवा रोटी नॉर्मल, और बहुत टेस्टी खाना था और सिंपल बढ़िया। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी ऐसे ही, मतलब यहाँ पर ऐसे कोई कैफ़े नहीं है तो, और बहुत अच्छी बात है कि ऐसे एस्थेटिक वाले कैफ़े नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये जगह नहीं है उन सब चीज़ों के लिए, ये सब चोचलेबाजी के लिए ये जगह नहीं है। ये सिंपलिसिटी ही बहुत अच्छी लगती है। और ये मेरे सामने अभी हमने खाना खाया तो हम थोड़ा धूप सेकने बैठ गए ना, क्योंकि यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है धूप सेकने का, क्योंकि बहुत ठंड हो रखी है। और ये सामने खेत में आलू लगा रखे हैं इन्होंने। तो इस व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।
ये सब जब लैंडस्लाइड हुए थे, खड्ड आई थी, ये तब से ऐसे हो रखे हैं। सब रास्ते टूट गए हैं।